नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने कहा, ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता जल्द ही होगा पूरा। नेपाल में जेन जी युवाओं ने सीमावर्ती जिले बारा में सड़कों पर किया विरोध प्रदर्शन। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा के पणजी में भव्य परेड के साथ शुरू। विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल में भारतीय मुक्केबाजों ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीते। महिलाओं ने 7 और पुरुषों ने 2 स्वर्ण पदक किए अपने नाम। और भारतीय गोल्फ खिलाड़ी दीक्षा डागर ने टोक्यो में डेफ ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत लिया है। और अब समाचार विस्तार से। नेपाल के सीमावर्ती जिले बारा में आज युवा समूहों और यूएमएल कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़पों के विरोध में नारेबाजी करते हुए जेनजी के युवा सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारी बुधवार को जेनजी प्रदर्शनकारियों और सीपीएन यूएमएल के सदस्यों के बीच हुई झड़पों को लेकर नाराज थे। इस झड़प में कुछ युवा घायल भी हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा हमला किए जाने का आरोप लगाया। बारा जिला प्रशासन कार्यालय ने लगातार दूसरे दिन सिमरा में कर्फ्यू का आदेश जारी कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोहान्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल दक्षिण अफ्रीका की 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय में आर्थिक कार्य सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि प्रधानमंत्री की दक्षिण अफ्रीका की ये 4थी आधिकारिक यात्रा है। This is the first G20 summit. ये प्रधानमंत्री की दक्षिण अफ्रीका की 4थी आधिकारिक यात्रा है। ये अफ्रीकी धरती पर होने वाला पहला G20 शिखर सम्मेलन है। इस सम्मेलन में अफ्रीका के साथ साथ ग्लोबल साउथ के देशों के विकास के मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ये शिखर सम्मेलन भारत के लिए G20 में अपनी प्राथमिकताओं की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। Bilateral meeting with several leaders who will be present in Johannesburg. श्री दलेला ने बताया कि प्रधानमंत्री भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, आईबीएसए के नेताओं की बैठक में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री G20 शिखर सम्मेलन में विभिन्न वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री के शिखर सम्मेलन के सभी 3 सत्रों में संबोधन की संभावना है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज कहा कि व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, अनुसंधान और नवाचार, अंतरिक्ष तथा ऊर्जा सहित भारत ऑस्ट्रेलिया सहयोग के सभी स्तंभों में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ 16वें भारत ऑस्ट्रेलिया विदेश मंत्रियों की रूपरेखा संवाद में अपने उद्घाटन भाषण में डॉक्टर जयशंकर ने विश्वास जताया कि व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर चल रही वार्ता जल्द ही पूरी हो जाएगी। हमने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, शिक्षा और कौशल, अनुसंधान तथा नवाचार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, ऊर्जा आदि सहित सहयोग के सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय विस्तार देखा है और सबसे बढ़कर हमारे जीवंत लोगों के बीच संबंधों में भी विस्तार किया है। हमारी बढ़ती साझेदारी हमारे प्रधानमंत्रियों के मार्गदर्शन और दूरदर्शिता से कहीं आगे है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत में सह विकास, सह डिजाइन और सह उत्पादन करने के लिए इजरायली कंपनियों और स्टार्टअप्स को आमंत्रित किया। इजरायल के तेल अवीव में भारत इजरायल व्यावसायिक शिखर सम्मेलन में श्री गोयल ने विश्वास जताया कि गति, पैमाना, कौशल और भारत की प्रतिभा दोनों पक्षों के लिए व्यापक अवसर प्रदान कर सकते हैं। भारत ने अपने तरीके से काम किया है और हर संकट को अवसर में बदला है। हमें प्रतिकूल पड़ोसियों का सामना करना पड़ा है और हमारी सीमाओं के आसपास शत्रुता है। हमारे देश के भीतर हमें आतंकवाद का सामना करना पड़ता है। हमें माओवादी वामपंथी सोच का सामना करना पड़ता है जिसने हमारे देश में विकास को पीछे कर दिया है। भारत ने आज सेशल्स को दवाओं की एक खेप सौंपी। सेशल्स में भारत के उच्चायुक्त रोहित रतीश ने विक्टोरिया में सेशल्स के स्वास्थ्य मंत्री मार्विन फैनी को ये दवाएं सौंपी। 3.5 टन की इस खेप में हृदय रोग, मधुमेह, विटामिन और पूरक आहार की दवाएं भी शामिल हैं।
विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज गोवा में शुरू हो गया। ये 8 दिवसीय महोत्सव 28 नवंबर तक चलेगा। भारत और दुनिया भर के फिल्म निर्माता, कलाकार और फिल्म प्रेमी एशिया के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित फिल्म समारोह में एकत्रित हुए हैं। फिल्मोत्सव वैश्विक सिनेमा, सांस्कृतिक आदान प्रदान और नई प्रतिभाओं के लिए एक प्रमुख मंच है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस साल के संस्करण में भारत और विदेशों की समकालीन और क्लासिक फिल्मों का प्रदर्शन, मास्टर क्लास और विशेष कार्यक्रमों की एक समृद्ध श्रृंखला शामिल है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी वैश्विक सिनेमा, सांस्कृतिक आदान प्रदान और नई प्रतिभाओं को सामने लाने के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य करता रहा है। जाने माने निर्देशक शेखर कपूर, अभिनेता एन बालाकृष्ण, अनुपम खेर, मनोज जोशी और श्रीलीला के साथ फिल्म निर्माता राकेश ओम प्रकाश मेहरा भी मंच की शोभा बढ़ा रहे थे। कार्यक्रम की शुरुआत में एक ओर जहां अभिनेता अनुपम खेर ने लोगों को अपनी बातों से गुदगुदाया, वहीं दूसरी तरफ दिग्गज निर्देशक शेखर कपूर ने मंच पर अपने पैरों की थिरकन से दर्शकों को खूब नचाया। इसके बाद दर्शकों के सामने इस परेड में विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने सबका मन मोह लिया। कई जाने माने कलाकारों की मौजूदगी में रचनात्मकता, विषय वस्तु और संस्कृति के स्तंभों को मजबूत करता हुआ आज का समारोह केवल गोवा ही नहीं बल्कि दुनिया भर के सिने प्रेमियों के दिल और दिमाग में रच बस गया है। निखिल कुमार, आकाशवाणी समाचार, पणजी, गोवा। उद्घाटन समारोह में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू उपस्थित थे। इस अवसर पर डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि फिल्मोत्सव और वेव्स रचनात्मकता, विषय वस्तु और संस्कृति के स्तंभों को मजबूत कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारत में ये ऑरेंज इकोनॉमी का समय है। कंटेंट, क्रिएटिविटी और कल्चर इस अर्थव्यवस्था के 3 स्तंभ हैं। ऑरेंज इकोनॉमी। श्री जाजू ने फिल्मोत्सव उद्घाटन परेड को देश की सिनेमाई विविधता का उत्सव मनाने वाला महोत्सव बताया। इस साल इफ्फी में ऐसी कई चीजें हैं जो पहली बार हो रही हैं। हमारे पास लगभग 80 देशों से आने वाली फिल्मों का बड़ा संग्रह है। हमारे पास ऐसी फिल्में हैं जिनका पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रीमियर हुआ है। ये वैश्विक प्रीमियर भी होगा और राष्ट्रीय प्रीमियर भी। हमारे पास सबसे ज्यादा प्रविष्टियां हैं जो लगभग 3000 के करीब हैं। हमारे पास AI फिल्म हैकाथॉन भी है और दूसरी तरफ वेव्स है जो सबसे बड़ा फिल्म बाजार है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत में जन्मी मादा चीता मुखी ने 5 शावकों को जन्म दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने कहा कि पहली बार भारत में जन्मे चीते ने प्रजनन किया है। श्री यादव ने इसे चीता परियोजना के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि चीता मुखी और उसके शावक स्वस्थ हैं। विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल में आज महिला मुक्केबाज ने 7 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। मीनाक्षी हुड्डा, प्रीति, अरुंधति चौधरी, नुपुर निखत-जरीन और जैस्मिन लैम्बोरिया ने अलग अलग भार वर्ग में पदक जीते। पुरुष मुक्केबाज सचिन सिवाच और हितेश गुलिया ने भी स्वर्ण पदक अपने नाम किए। टोक्यो में बधिर ओलंपिक गोल्फ स्पर्धा में दीक्षा डागर ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। दीक्षा ने आज अंतिम दौर में 11 अंडर का स्कोर करके बड़े अंतर से खिताबी मुकाबला अपने नाम किया। वहीं निशानेबाजी में महित संधू ने आज 50 मीटर प्रोन स्पर्धा में रजत पदक जीता। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता जल्द ही पूरा होगा। नेपाल में जेनजी युवाओं ने सीमावर्ती जिले बारा में सड़कों पर किया विरोध प्रदर्शन। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा के पणजी में भव्य परेड के साथ आरंभ। विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल में भारतीय मुक्केबाजों ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीते। महिलाओं ने 7 और पुरुषों ने किए 2 स्वर्ण पदक अपने नाम। और भारतीय गोल्फर दीक्षा डागर ने टोक्यो में डेफ ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता। और इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।